हाय एवरीवन। आई विश कि आपको प्रीवियस लेक्चर में जो 3 होमवर्क के क्वेश्चन मिले थे उन्हें आप सॉल्व किए होंगे और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर आप कमेंट किए होंगे। आज की क्लास में हम डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी के बारे में पढ़ेंगे। ये डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 2 टाइप के होते हैं। एक स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जिसे हम डीएस से डिनोट करते हैं और दूसरा काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी जिसे हम डीके के द्वारा डिनोट करते हैं। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी रिलेटेड होता है अननोन फोर्सेस पे, कोई भी स्ट्रक्चर के अननोन फोर्सेस पे रिलेटेड होता है हमारा स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे रिलेटेड होता है। तो हम एक एक करके स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी को समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी अननोन फोर्सेस पे क्या करता है, डिपेंड होता है। ठीक है, तो अननोन फोर्सेस को समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई एक मेंबर है। ठीक है, इस मेंबर में आपके पास 2 अननोन फोर्सेस हैं। तो ये जो अननोन फोर्सेस हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, आपको 2 अननोन फोर्सेस हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए मिनिमम आपको 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन 2x + 3y है। ठीक है, 2x + 3y = 0 है, कोई इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में कितने अननोन है, एक तो x हो गया, दूसरा आपके पास y हो गया, लेकिन आपके पास यहाँ इक्वेशन कितना है, 1 है। तो ये इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होगा। ये 2 अननोन जो नंबर है इनके वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो जितने अननोन उतने इक्वेशन होने चाहिए। जैसे अभी और एक इक्वेशन आपके पास 4x + 5y होता = 0, तो आप आसानी से x और y का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने अननोन फोर्सेस होंगे उनको कैलकुलेट करने के लिए उतने ही, अगर आपके पास नोन मतलब नोन या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन आपके पास हैं, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब जितने आपके पास अननोन फोर्सेस हैं और उतने ही आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन हैं, तो वैसे कंडीशन में आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, मतलब जितने अननोन है फोर्सेस हैं और अगर उतना ही आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, स्टैटिक डिटर्मिनेट जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़े होंगे, तो जितने भी अननोन फोर्सेस थे उनको आप कैलकुलेट करने के लिए आपके पास उतने ही नंबर ऑफ क्या थे, इक्वेशन थे। तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी स्ट्रक्चर का आप जो फोर्सेस निकाले होंगे वो सारे स्ट्रक्चर क्या थे, डिटर्मिनेट्स हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे बहुत सारे लंबे लंबे कॉलम बीम ये सारे होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे अननोन फोर्सेस होंगे जिसके लिए आपके पास उतने अवेलेबल इक्वेशन नहीं होंगे। तो हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के आने वाले जो हमारे यूनिट होंगे उसमें हम यही सीखेंगे कि हमारे पास जितने अननोन फोर्सेस होंगे उसके अलावा जो हमारे पास जो उसके लिए इक्वेशन नहीं अवेलेबल होंगे उसको हम कैसे सॉल्व करें। मतलब हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जनरली हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, अब जो आपका ये स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है, ठीक है, स्टैटिक जो इनडिटर्मिनेसी है आपके पास, ये स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितने टाइप का होता है, ये स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 2 टाइप का होता है। पहला तो इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और दूसरा पहला जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है वो है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और दूसरा जो है इसका टाइप वो है इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सटर्नल स्टैटिक डिटर्मिनेसी जिसको DSE से डिनोट करते हैं वो किससे रिलेटेड है,
वो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन से रिलेटेड है, जिसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये सपोर्ट रिएक्शन, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके आगे जो इसका जो दूसरा टाइप है वो है आपके पास इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसको DSI से हम लोग डिनोट करते हैं। ये आपका रिलेटेड होता है किससे, जो आपके इंटरनल रिएक्शन है। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है, इंटरनल रिएक्शन या तो मेंबर फोर्सेस, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया था, अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आपके पास अब टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होगा, इसके दो टाइप हैं। तो दोनों टाइप को अगर आप जोड़ेंगे, DSE मतलब एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसको आप DS से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो आपके पास एक बन जाएगा फॉर्मूला, क्या होगा, DS इक्वल टू DSE प्लस DSI। ठीक है, ये एक आपके पास नॉर्मल सा एक फॉर्मूला बन गया। तो हम को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होती है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मेनली हम दो अप्रोच का यूज़ करते हैं। पहला जो अप्रोच है, ठीक है, वो है आपके पास हम लोग डायरेक्ट ही DS कैलकुलेट कर लेंगे, किसी फॉर्मूला के थ्रू आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, एस्टिमेट हम लोग DS निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा अप्रोच है, इसमें आपको सबसे पहले DSE एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी करेंगे, और फिर दोनों को हम जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों अप्रोच को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको ये जानना होगा कि आपके पास नंबर ऑफ जो इक्वेशन होते हैं सॉल्व करने के लिए नोन कितने होते हैं। जैसे आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे कि आपके पास नंबर ऑफ जो इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जिनका आप यूज़ करते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो मेनली आपके पास तीन होते थे। एक तो Fx समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ Mz इक्वल टू 0। मोमेंट अबाउट z जो होता है वो 0 होता है। इन्हीं तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करके आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सारे जो फोर्सेस निकालने होते थे तो आप निकालते थे। मतलब आपके पास 2D फिगर में, ठीक है, आपके पास 2D फिगर में कितने हैं नंबर ऑफ इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है। यही आप 3D फिगर में देखेंगे तो ये नंबर ऑफ इक्वेशन आपके पास कितने हो जाएंगे, 6। समेशन ऑफ Fxy इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fz इक्वल टू 0, और उसी तरह मोमेंट समेशन ऑफ Mx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ My इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ Mz इक्वल टू 0। मतलब आपके पास 2D फिगर में 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है और 3D फिगर में आपके पास टोटल 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ठीक है, अब उसी चीज़ को लिखा हुआ है जो चीज़ हमने आपको बताया। इफ़ द गिवन मेंबर एंड स्ट्रक्चर कैन बी नॉट बी एनालाइज यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन फ्रॉम दी आर कॉल्ड स्ट्रिक्टली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और रिडल्टेंट स्ट्रक्चर। मतलब अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर है या मेंबर है वो अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर या फिर रिडल्टेंट स्ट्रक्चर। लेकिन आपके जो मेंबर और स्ट्रक्चर का जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अगर वो सॉल्व हो जाता है तो वो फिर क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि हमारा जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारा स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी अननोन माइनस अगर हम नोन करते हैं तो वो मेरा क्या निकल जाता है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अननोन में जितना नोन माइनस करेंगे तो अगर 0 आता है तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अगर 1 आता है, 2 आता है, कुछ भी आता है
तो मतलब उतने नंबर ऑफ डिग्री से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इनडिटर्मिनेट है। तो हमें वही फाइंड करना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कितने डिग्री से स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि हमारा जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है वो क्या होगा, उसके लिए एक नॉर्मल हमारे पास फॉर्मूला बन के आया, अननोन्स माइनस नोन। अगर जितने भी स्ट्रक्चर में हमारे अननोन है उसमें जो हमारे पास जो नोन है, जैसे हमारे पास क्या नोन है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है 2D फिगर के लिए, और 3D फिगर में हमारे पास कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, 3। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ अगर हम कर लेते हैं, अगर माइनस कर लेते हैं अननोन से नोन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही अभी फाइंड करना देखेंगे कि हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम रिजिड स्ट्रक्चर में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि रिजिड स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिजिड स्ट्रक्चर में फाइंड करके देखेंगे, फिर हम हमारे जो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है उसमें हम ट्रसेस जो होते हैं उसमें हम फाइंड करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अननोन माइनस नोन होता है। तो सबसे पहले हमारे रिजिड स्ट्रक्चर में अननोन क्या क्या हो सकते हैं उनको जानेंगे। तो अननोन क्या हो सकता है, पहला जो हमारा एक्सटर्नल जो सपोर्ट होता है, ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट है इसमें हमारा जब रिजिड है तो इसमें कितने होते हैं, रिजिड है तो इसमें कितने रिएक्शन होंगे, 3। तो ये 3 रिएक्शन जो होते हैं ये हमको पता है नहीं होता है, तो इसको हम किसके कैटेगरी में रख दिए, अननोन के कैटेगरी में रख दिए। ठीक है, अब चाहे आपका कोई भी टाइप का सपोर्ट हो, उतने आपके नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल रिएक्शन होंगे, तो वो आपके किस में जाएगा, अननोन के टर्म में आपका चला गया, वो आपको मालूम नहीं है। दूसरा जो होगा उसमें आपका इंटरनल रिएक्शन, ठीक है, जो आपके मेंबर पे कितने रिएक्शन है वो कितना कंसिडर करना है। ठीक है, वो भी आपका क्या जाएगा, अननोन के टर्म में जाएगा। जैसे कोई भी आपका मेंबर था तो आपको पता ही होगा, कोई मेंबर था तो मेंबर को हम लोग क्या कर रहे थे, कट कर रहे थे। तो कोई भी मेंबर को जब आप कट किए तो आप वहाँ पे क्या देख रहे थे कि कोई मेंबर को कट करने पे आपको कितने रिजिड स्ट्रक्चर में कितने रिएक्शन मिल रहे थे, 3 रिएक्शन आपको क्या हो रही थी, मिल रही थी। किसमें, रिजिड स्ट्रक्चर में आपको कितने मिल रही थी, 3 रिएक्शन मिल रही थी कोई मेंबर में। ठीक है, तो ये क्या था, इंटरनल रिएक्शन था। जो किसी भी मेंबर को, अगर रिजिड मेंबर को हम कट करते हैं तो वहाँ हमें मिनिमम कितने मिलते हैं, 3 रिएक्शन मिलते थे, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और हमारा शियर फोर्स। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अननोन के कैटेगरी में आप क्या क्या रखें, पहले तो एक्सटर्नल सपोर्ट का जो रिएक्शन है उसको रख लिए, और फिर हम इंटरनल रिएक्शन जो मेंबर फोर्सेस हैं उनको हम क्या कर लिए, रख लिए अननोन के टर्म में। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब नोन में क्या क्या आएगा जी, नोन में आपके पास जब 2D फिगर में देखेंगे तो नोन में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक है, पहला बात जो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, और जो हमको क्या होगा, जो हमारे जो मेंबर पे जो होगा, इंटरनल मेंबर का जो फोर्सेस होगा वो भी हमको क्या होगा, पता होगा। इन ईच मेंबर देयर विल बी 3 इंटरनल मेंबर फोर्सेस। ठीक है, तो क्या हमको क्या उसमें जितना मेंबर में होगा, इसके जो जॉइंट में, कोई भी मेंबर के जॉइंट में ये चीज़ हमको पता होता है कि इसमें कितने रिएक्शन होते हैं, 3 रिएक्शन होते हैं। किसी भी रिजिड स्ट्रक्चर के कोई भी जॉइंट पे कितने होंगे, ये 3 इंटरनल जो मेंबर फोर्सेस होंगे ये आपके पास 2D फिगर में होते हैं, और 3D फिगर में, ठीक है, 3D फिगर में ये आपके कितने होंगे, 6 होंगे। ये किन की बात चल रही है, इंटरनल रिएक्शन की बात चल रही है, कि जैसे कि आपके कोई मेंबर है तो मेंबर में आपके कितने होंगे इंटरनल रिएक्शन, 3 2D फिगर में, और 3D फिगर में कितने होंगे, 6, उसी की ये बात चल रही थी। ठीक है, अब आगे हम अननोन को जब कवर कर लेंगे तब हमको क्या देखना है कि हमारे पास नोन क्या क्या होंगे। ठीक है, तो नोन जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे पास नोन क्या है, हमको क्या पता है, हमको सिंपल 3 ही चीज़ पता है, मतलब कि आपके पास 3 क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं 2D के फिगर में। ठीक है,
तीन आपके पास क्या होंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है 2D में, और 3D में आपके पास कितने हैं, 6। यही चीज़ तो आपको नोन में पता है कि हम ऐसी तीन ही इक्वेशन से, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही तो हम सॉल्व कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी नोन चीज़ नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ हमारे पास नोन में आता है, वो आता है रिलीज रिएक्शन आर कंसिडर एज नोन। जो रिलीज रिएक्शन होता है वो किस में कंसिडर किया जाता है, रिलीज रिएक्शन जो हमारा होता है वो हमारा किस में कंसिडर किया जाता है, नोन में। क्योंकि रिलीज रिएक्शन क्या होता है उसको हम लोग प्रीवियस क्लास में समझे, फिर और एक बार हम उसको अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेंबर है, ठीक है, माने क्या कि कोई मेंबर है, ये आपका कोई मेंबर है, तो हम लोग क्या किए थे, मेंबर में ही अप्लाई किए थे एक इंटरनल हिंज, ठीक है, इंटरनल हिंज अप्लाई कर दिए। तो रिलीज रिएक्शन का काम क्या है, यहाँ पे वो क्या रिलीज किया, एक रिलीज किया था, क्या किया था एक्चुअली आपके पास, वो क्या रिलीज किया था, बेंडिंग मोमेंट को वो क्या किया था, रिलीज किया था, ठीक है। वो क्या किया था, बेंडिंग मोमेंट को रिलीज किया था, एक रिएक्शन रिलीज किया था। क्योंकि हमको पता है कि कोई भी मेंबर में कितने रिएक्शन होते हैं, 3, तो 3 में वो 1 रिएक्शन रिलीज कर दिया इंटरनल हिंज बेंडिंग मोमेंट को, तो अब बचे कितने, टोटल 2। लेकिन हम लोग पहले मान चुके हैं कि हमारे पास, पहले क्या माने हैं कि हमारे पास कितने हैं मेंबर में, 3, ये चीज़ हम जानते हैं। तो अभी हमको पता चल गया कि एक हम लोग उसमें क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। तो ये भी जो चीज़ है, मतलब ये जो एक रिएक्शन हम रिलीज किए, ये भी हम इसको किसके कैटेगरी में रखेंगे, अब नोन के कैटेगरी में। तो इतने चीज़ नोन और अननोन को जानने के बाद हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको एक शॉर्ट फॉर्मूला के फॉर्म में हम उसे तोड़ ले, ठीक है। तो आपके पास डी एस इक्वल टू क्या होता है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। तो डी एस इक्वल टू आपके पास जो डी एस है वो क्या होता है, डी एस इक्वल टू होता है अननोन माइनस नोन, ठीक है, वो देख ही लिए थे कि क्या होता है। तो ये जब 2D के फिगर के लिए हम जब देखेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला डराइव करेंगे, तो क्या होता है, अननोन में क्या क्या आता है पहले उनको लिख लेते हैं। तो अननोन में क्या क्या आया, हमको पता है कि उसमें क्या आएगा, हमारा जो सपोर्ट रिएक्शन है वो आ गया। और अननोन में क्या आएगा, जितने मेंबर में जितने हमारे पास कितने इंटरनल रिएक्शन थे, ठीक है, मेंबर में जितने इंटरनल रिएक्शन थे वो मेरा किस में आएगा, अननोन में आता है। तो हमारे पास एक मेंबर में कितने रिएक्शन होते हैं, 3। तो हम क्या कर दिए, 3 लिख के जितने ऑफ नंबर ऑफ मेंबर होंगे कोई भी स्ट्रक्चर का, वो मेरा सारा किस में हो जाएगा, तो अननोन के टर्म में हो जाएगा। तो आप टोटल अननोन को आप लिख सकते हो एक्सटर्नल रिएक्शन प्लस 3m। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अननोन टोटल क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अननोन के कैटेगरी में सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल रिएक्शन आ गया, तो उसको लिख दिए आर, ई के टर्म में उसको डिनोट कर दिए। और हमारे पास पता है कि मेंबर में कितने होते हैं, हर एक मेंबर में आपके पास 3 रिएक्शन होते हैं, ये हर एक मेंबर में होते हैं। तो नंबर ऑफ m लिख दिए, 3m लिख दिए। आपके स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर होंगे उसके लिए आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारे आपके अननोन के टर्म में आ गया। अब नोन के टर्म में क्या आ गया, जैसे नोन में आपको पता है कि आपके हर एक जो जॉइंट है, ठीक है, हर एक जॉइंट में आपका क्या होता है, हर एक जॉइंट में आपका 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगता है, ठीक है। जैसे ये जॉइंट है तो आपको पता होगा कि हम लोग जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कैलकुलेट करते थे, ये कोई जॉइंट है तो हम लोग इस जॉइंट के अबाउट हम लोग क्या निकालते थे, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई और समेशन ऑफ एम जेड करके हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब हर एक जॉइंट में आपके पास मिनिमम 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। 2D के फिगर में आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। तो उन्हीं को हम टर्म में लिख दिए 3J। जितने नंबर ऑफ जॉइंट होंगे उतने आपके पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा, जिनको हम नोन के टर्म में लिख दिए, ठीक है। और हमारे पास अब जो रिलीज रिएक्शन है उनको भी हम क्या किए हैं, नोन के कैटेगरी में रखे हैं। तो अगर हमारे स्ट्रक्चर के कोई भी मेंबर में जितना रिलीज रिएक्शन होगा वो भी मेरा किसके कैटेगरी में आएगा, नोन के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो हम 2D के लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिए DS निकालने के लिए, जिनको हमको एक याद रखना है। वो क्या है आपके पास कि 3m प्लस RE, ठीक है। ये जो आपका इंटरनल रिएक्शन और एक्सटर्नल रिएक्शन अननोन माइनस 3J प्लस RR जो रिलीज रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हर एक जॉइंट पे और रिलीज रिएक्शन वो। तो ये आपके 2D के लिए हम लोगों ने क्या किया, आपके सामने एक सॉल्व करके एक
नॉर्मल फॉर्मूला निकाल लिए जिसके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रिजिड स्ट्रक्चर का आप डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसी चीज़ को जब आप 3D के फिगर में देखोगे तो 3D के फिगर में आपको क्या पता होता है कि हर एक मेंबर में कितने रिएक्शन होंगे, 6 होंगे, ठीक है, और हर एक जॉइंट में कितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे, 6 होगा। तो उसी को हम डिनोट करके 3D फिगर के लिए लिख लिए हैं कि क्या होगा, आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 6m प्लस RE, ठीक है, माइनस 6J प्लस RR। m मतलब जितने नंबर ऑफ मेंबर है आपके पास, और J नंबर ऑफ आपके पास कितने जॉइंट है, उसी पे तो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई होता है, ठीक है। आई होप कि आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उनको आसानी से आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम DS कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो DS कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए, अननोन माइनस हमको सिंपल क्या करना है, नोन करना है, ठीक है, यही चीज़ तो आपको करना है। तो मान लीजिए ये रहा आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये कौन सा है, ये आपके पास रिजिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, और ये क्या लग रहा है, एक फ्रेम लग रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, ये बीम और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या लग रहा है आपके पास, एक फ्रेम्ड है जो रिजिड स्ट्रक्चर है। इसका हमको क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अननोन निकालना पड़ेगा। अननोन के कैटेगरी में हम क्या रखें, पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि इसका एक्सटर्नल रिएक्शन क्या है। तो ये जो हमारा फिक्स सपोर्ट है इसका कितना होगा, रिएक्शन 3 होगा, ठीक है, आपको पता ही होगा। ये आपके पास रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट में कितना रिएक्शन होता है, 1 होता है। ये आपके पास पिन जॉइंटेड सपोर्ट है, तो इसमें कितना रिएक्शन होगा, 2 होगा। और फिर लास्ट में आपके पास फिक्स सपोर्ट है, तो ये आपके पास कितना होगा, 3 होगा। ये सारे क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शन है जो बाहर से आपको दिख रहे होंगे और जो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा सपोर्ट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे एक्सटर्नल रिएक्शन जो थे उनको हम एक साथ लिख लेंगे, 3 1 2 + 6। तो मेरे पास टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन कितने आ गए, ठीक है, जोड़ के देख लेंगे टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन आपके पास कितने आ जाएंगे। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत किया गया है, इस कैलकुलेशन में आपको कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 6 और एक 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या हो गया, आपके पास 9 हो गया, ठीक है। अब जब 9 हो गया हमारा, ये क्या हो गया, अननोन में एक्सटर्नल रिएक्शन हो गया। अब क्या होता है, अननोन में जितने मेंबर होंगे उसमें उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, 3 रिएक्शन होते हैं। तो उनको हम कैसे लिखे हैं, फॉर्मूला के तौर पे उसको हम लिखे हैं 3m। तो 3 लिखें। अब कितने मेंबर हैं हम उनको कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, 7। तो टोटल जो अननोन इसमें आ गए वो क्या आ गया आपके पास, 21 आ गया। और हमारे पास एक्सटर्नल कितना आया था, 9 आया हुआ है, ठीक है। अब नोन क्या क्या है, जितने नंबर ऑफ जॉइंट होंगे उसमें कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, 3, ठीक है। तो 3 इंटू कितने अब नंबर ऑफ आपके पास जॉइंट है वो देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास कितने जॉइंट्स हैं, टोटल 8 जॉइंट है आपके पास है। तो वो टोटल 8 जॉइंट है वो 3 से इंटू हो जाएगा, तो आपके पास 24 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी मेंबर से कोई रिलीज रिएक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो कोई रिलीज रिएक्शन आपका यहाँ पे नहीं हुआ है, तो RR इक्वल टू आपका 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम सिंपल जानते हैं कि DS निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे अननोन को छोड़ के हम नोन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यही तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, DS निकालना है आपको, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना है। तो सारे अननोन माइनस हम क्या करेंगे, नोन करेंगे। तो उसके लिए एक हम नॉर्मल फॉर्मूला बनाए थे, 3m + RE माइनस 3J + RR। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि ये जो आपका जो एक्सटर्नल रिएक्शन है वो कितना था आपके पास,
9 था, ठीक है। कितना था आपके पास? 9 था। अभी हम लोग कैलकुलेट किए, ये कितना था आपके पास? 9 था, ठीक है। एक्चुअली वहाँ 6 लिखा हुआ है, तो कोई प्रिंटेड मिस्टेक होगा, लेकिन वहाँ कितना होना चाहिए आपके पास? 9 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे अननोन। तो अननोन को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा? हमारे पास टोटल आ जाएगा 31 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? 24, ये होगा। तो माइनस करेंगे तो मेरे पास ds कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ds जब हम लोग इस पर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास ds कितना आ जाएगी? 7 आ जाएगी। मतलब ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, मेरा ds का वैल्यू कितना आया? ds का जो वैल्यू आया मेरे पास वो कितना आया? ds का वैल्यू हमारे पास आ गया इस स्ट्रक्चर के लिए 7। मतलब हमको और 7 इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहिए, नंबर ऑफ नोन्स चाहिए, ठीक है। जब कि ये मेरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो सकता है। मतलब मेरा जो स्ट्रक्चर है इतने नंबर ऑफ डिग्री से इनडिटर्मिनेट है। मतलब 7 डिग्री से हमारा जो ये स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको ds कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं? नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं फिर से आपको क्या करूँगा, इसको अच्छे से सॉल्व करवाने का कोशिश करूँगा। जिनको अगर समझ में नहीं आई कि ds कैसे फाइंड करना है, अननोन क्या है, नोन क्या है, वो सारी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम तो अभी सिर्फ क्या देखें, ये हमारा डायरेक्ट अप्रोच था। इसके आगे हम क्या देखेंगे? हमारे पास पहले तो DSE कैलकुलेट करेंगे, फिर DSI कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को जोड़ के हम जितने भी एग्जाम्पल करेंगे उसमें सारे को अप्लाई करेंगे। उसके बाद जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, जिनको आप देख के आप तुरंत इस पर बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ ds डिग्री ऑफ कितनी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। तो अब आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होगी, लेकिन इससे पहले आपके होमवर्क के कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या करना पड़ेगा? आपको फाइंड करना पड़ेगा, हर क्लास की तरह, ठीक है। तो इस क्लास में भी आपको कुछ होमवर्क मिलेंगे जिनमें आपको क्या फाइंड करना होगा? ds फाइंड करना होगा। तो मैं कोशिश करूँगा और मैं आशा भी करूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन है उनको आप आसानी से क्या करेंगे? सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना बेटर आपके लिए है और अच्छा से आपको समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें, हम सारे क्वेश्चन को फिर से एक एक बार क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपके होमवर्क के पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, और ये आपके थर्ड क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके एक एक करके बना सकते हैं। यहाँ पे अभी रिलीज रिएक्शन की बात होगी क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।